नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। काबिल सद्द एहतराम भाइयों और बुज़ुर्गों, इस बात में कोई शक नहीं है और ख़ुसूसी तौर पे जिस बंदे को अल्लाह ने ईमान की समझ और बूझ अता फ़रमाई है वो तो इस बात में कभी भी शक नहीं कर सकता है कि बहैसियत एक इंसान के ये जो ज़िंदगी का सफ़र हम कर रहे हैं, इसमें मेरे भाइयों हम में से हर एक बंदा एक मुसाफिर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता है। जब भी ज़िंदगी का सफ़र मेरे भाइयों पूरा होना है, तब इंसान ने इस जगह को खाली करके दुनिया से चले जाना है। और यही बात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरबियत के अंदर शामिल की थी। कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीब, कि दुनिया को इस तरह से गुजारो जिस तरह से मुसाफिर अपने सफ़र को तय करता है। तो मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी का मामला ऐसे ही है, लेकिन अक़ली तौर पे अगर कोई इंसान इस बात पे गौर करे, आज किसी इंसान ने बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र कोई तय करना हो तो उस सफ़र के मुताल्लिक इंसान हर किस्म की ज़रूरत का सामान अपने पास रखता है। सफ़र में मेरे सर दर्द ना हो, पैनाडॉल की गोली साथ रख लेगा, प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतल साथ रखेगा। गर्ज़ के सफ़र को तय करने के लिए जो जो चीज़ें उसको ज़रूरी समझ आएंगी वो मेरे भाइयों उसके पास होंगी। और मुसाफिर भी दो किस्म के मेरे भाइयों होते हैं। एक जो किसी गाड़ी पे बैठता है तो फर्स्ट क्लास सबसे बेहतरीन दर्जे की जो सवारी है उसकी टिकट के पैसे भर के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठता है और ये बड़े आराम से सुकून से सहूलत के साथ अपना सफ़र तय करता है। एक वो है बेचारा जिसको गाड़ी में बैठने की सीट भी नहीं मिलती, सफ़र उसका भी गुज़र जाता है, सफ़र इसका भी गुज़र जाता है, लेकिन दोनों ने जिस मंज़िल पे मेरे भाइयों पहुंचना है, अगर वहां पहुंचने के बाद इस्तकबाल करने वाले बड़े ही अच्छे मिल गए तो इंसान को सफ़र की सारी थकावटें भूल जाती हैं। और अगर सफ़र जितना मर्ज़ी आरामदेह क्यों ना हो, जहाँ मंज़िल पे पहुँचना है वहाँ जाते ही इस्तकबाल की बजाय इंसान को मारने पीटने लग जाएं तो इंसान को सफ़र के सारे आराम भूल जाते हैं। ये मिसाल मेरे भाइयों इंसान की है। ज़िंदगी अमीर की भी गुज़र जानी है और ज़िंदगी उसकी भी गुज़र जानी है जो हज़ारों ख्वाहिशें अपने दिल में लगा के बैठा है, लेकिन एक भी ख्वाहिश पूरी करने की उसके पास हिम्मत नहीं। लेकिन दोनों अपना अपना सफ़र पूरा करके असल मंज़िल जो कब्र है वहाँ पे जब पहुँचेंगे, अगर इस्तकबाल करने वाले मेरे भाइयों अहलन सहलन और मरहबा कहते हुए आ गए, अगर वो कब्र खुशामदीद कहने वाले मुक़द्दर मिल गए, जैसा कि हदीस में आता है कि जब कब्र के अंदर नेक बंदा जाता है तो कब्र कहती है कि मेरे ऊपर चलने वालों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब तू ही था, आज तू मेरे पास आ ही गया है तो देख कि मैं तेरे साथ आज क्या करने वाली। तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया फिर कब्र उस बंदे के लिए ता हद्दे निकाह खुल जाती है और आवाज़ मिलती है, नम का नौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सो जाती है, उसको सवाए उसके खामद के कोई नहीं उठाता, आराम से सो जा, तुझे तेरा रब्बे रहमान ही क़यामत के दिन अब उठाएगा। लेकिन अगर ज़िंदगी पुरतायुश है और पुरतायुश ज़िंदगी में पढ़ के अपने अल्लाह के लिए भी फुर्सत नहीं और अगली मंजिल जो कब्र की है, अल्लाह ना करे कि वो ऐसे निकल गई कि जहाँ जाते ही फरिश्ते जो हैं वो हथौड़ों के साथ मारते हैं, बिच्छुओं का अजाब नाज़िल होता है और कब्र इस तरह तंग हो जाती है
इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी दाएं की पसलियाँ बाएं पसलियों में दंस जाती हैं तो फिर मेरे भाइयों सवाए पछतावे के और सवाए ज़िल्लतों के इंसान के हाथ और कुछ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश करने का मकसद ये है, यहाँ सारे मुसाफिर हैं, मैं भी आप भी। ये ज़िंदगी का सफ़र कब पूरा हो जाए किसी के इल्म में नहीं, कोई लिखवा के आया नहीं, किसी के पास ज़मानत नहीं, कोई गारंटी नहीं कि अभी मेरी ज़िंदगी के इतने साल पड़े। तो इस हैसियत से आए इस सफ़र को वैसे गुजारें कि असल मंजिल पर जब गाड़ी उतारे तो मेरे भाइयों इस्तकबाल करने वाले मिलें, ना कि मारने वाले फरिश्तों से सामना हो। अल्लाह मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बीमारों के लिए दुआ की दरख्वास्त है, दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह बीमारों को शिफा अता फ़रमाए।